Finally, some good plays, not the big names that have shined today. Some good players and very sensible and smart players shown by some of the good teams have made it into the semi-finals. Yes, I can understand a strikers were a full outfit from Maharashtra where they have performed very well as a team, but not as individual performances. 12th man of Sati Mahalakshmi is required here in the commentary box. 12th man of Sati Mahalakshmi Tuyen. 12th मॅन आयिल्लो आसा दोन्ही टिमीचो आनी आमी आतां एक बरीच क्वार्टर फायनल पळोवपाक मेळटली. दुसरी क्वार्टर फायनल आयच्या दिसा ती सती महालक्ष्मी तुवें वर्सीस AM क्रिकेटर्स. पयलो बॉल घेवन येता मंदार. सनम साळगांवकर बॅटिंगेक आसतलो आनी नॉन स्ट्रायकर आज परत एकदा अमित. पयलो बॉल लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट. बरो मारिल्लो आसा. कॅच आसपाक शकता आनी फिल्डरान कॅच धरल्या. पयल्याच बॉला व्हडलो झटको लागिल्लो आसा AM क्रिकेटर्साक आनी ह्या झटक्या फाटल्यान पहिली मोठी विकेट पॅव्हिलियनान परत वता AM क्रिकेटर्साची. सनम साळगांवकर आउट ऑन 0. So very good initiative here. There are some lines stretched here in the dugout. If the new batsman doesn't come out, if the new batsman chance of a run out at the non-strikers and direct hit, but the throw was little offline. अनंत मांद्रेकर हांगा बॅट्समॅन बरो एक खेळगडी जाणे ओदोच्याच मॅचीक हाजे फाटल्या मॅचीक एक प्लेयर ऑफ द मॅचाचो जबरदस्त असो एवॉर्ड घेतिल्लो. 24 रन काडिल्ले फक्त 12 बॉलांक. एक बरी इनिंग्स जेणे करून जी मोमेंटम आशिल्ली, रन रेट आशिल्ली, स्ट्रायक रेट बरी दवरून ताणें आपल्या टिमीक 70+ आंकडो पार केल्लो. परत एकदा संद आसा. परत एकदा उखलून मारपाचो प्रयत्न लेग सायडीच्या दिशेन पूण फक्त मेळटा 1 रन. जी बॉलिंग करपाचो हो जो एक हे गडी आसा आतां, ही टीम आसा आतां, ही पलटन आसा ती इतली बरी आसा की पयल्या मॅचीक ताणें एक नावाजलेले गांवांतले अशे प्लेयर आयिल्ले. प्रथमेश मात्रे, प्रथमेश पवार आनी गोंय राज्याचे अशे नामवंत खेळू हांकां पटकनी दिल्ली. फक्त 53 रनाचेर आडोवन दवरिल्ले त्या एक गडगंज अशा बॅटिंग ऑर्डरीक. आनी AM क्रिकेटर्स हांणी तो परफॉर्मन्स पळयलो आसतलो आनी म्हाका दिसता ज्या रित्यान बॉलिंग आसा तांचे लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स, एक स्पिनर्स आनी ऑफ कटर्स, एक बरे खेळगडी. परत एकदा उखलून मारपाचो यत्न करता पूण खंय तरी बॅटाक लागना. फक्त 1 रन अजून पर्यंत 1च रन मेळत आसा. स्कोर जाल्लो आसा 4. अजून पर्यंत बरी बॉलिंग. मंदारान पयल्याय मॅचीन बरी बॉलिंग घाल्ली. परत एकदा बरो बॉल, सुंदर बॉल, वायड यॉर्कर जो मारपाक खूप कठीण, कारण बॅट उखलपाक आनी बॅट मारपाक टायमच दिना वायड यॉर्कर. आनी ह्या रित्यान एक बरी सुंदरशी ओवर परत एकदा मंदारा कडल्यान पयल्याच बॉला विकेट काडली सनम साळगांवकराची आनी परत एकदा फक्त 1 रन दिवन ह्या 1 ओव्हरीन स्कोर जाल्लो आसा 4 रन. एक खेळगडी जो मोठो आसा तो परत एकदा पॅव्हिलियनान डगआउटान बशिल्लो आसा, सनम साळगांवकर. आणि दुसरी ओव्हर घेऊन येता रमेश.
जाका गांगुली म्हणटात. रमेश जाका गांगुली म्हणून सगळे नावानं वळखतात. तो सती महालक्ष्मीचो गांगुली. परत एकदा बरो बॉल. एक सुंदर अशी म्हाका दिसता जी टीम आसा ज्या रित्यान बॉलिंग घालता आनी खंयच्याच बॅटिंग सायडीक उखलपाची संद दिना. जे मोठे फटके पळोवपाची सदांच आतुरतेन वाट पळयतात. सपोर्टर्स आसता प्रत्येक टिमीचे ते खंय तरी बॅट घुंवडावपाची संद हांगा बॉलर्स दिना. फक्त एक रन स्कोर जाल्लो आसा. 5 दुसरी ओव्हर चालू आसा. परत एकदा शॉर्ट बॉल मारपाचो यत्न केल्लो पूण यत्न असफल. परिणाम विपरीत वता. परिणाम अजून पर्यंत फक्त एक रन मेळत आसा. एक रना फाटल्यान परत स्कोर जाल्लो आसा 6. पण ज्या रित्यान एक्सपेक्टेशन आसता एक आशा आसता की आपल्याक 6 मेळटल्यो 4 मेळटल्यो पूण त्या तरेची बॉलिंग हांगा अजून पर्यंत दिश्टी पडना. पयल्या इनिंग्सान इतली दमदार आनी सुंदर दर्जेदार प्रदर्शन घडोवन हाडिल्लें की एक सुद्दां वायड आनी नो बॉल दिसूना. उखलून मारपाचो यत्न केल्लो मारला. 6 वता काय कॅच आणि कॅच धरिल्ली आसा बाउंड्री भितर. एक बरो खेळगडी असो अमित जाणे बरो खेळ केल्लो. 27 रनाची पारी पयल्या मॅचीन पूण आता दोगांय ओपनर्स जे आसा ते बॅक टू पॅव्हिलियन आणि अशा रित्या दुसरी विकेट घेतिल्ली आसा. रमेशाक 1 विकेट आणि मंदाराक पयल्या ओव्हरीन 1 विकेट. रुद्रा नवो बॅट्समॅन. परत एकदा फक्त उखलून मारला. लकी आशिल्लो कारण फिल्डर थंय आशिल्लो पॉइंटाच्या दिशेन पूण फक्त मेळटलो 1 रन. अजून पर्यंत बॅटांतल्यान फक्त एक रन येवन स्कोर जाल्लो आसा 7. 2 खेळगडी बाद जाल्ले आसा. एक बऱ्यांतली बरें बॉलिंग प्रदर्शन या क्वॉर्टर फायनलीक घडोवन हाडटा सती महालक्ष्मी तुयेची टीम. ज्या रित्या तांणी पयले मॅचींग परफॉर्मन्स केल्लें तशीच कन्सिस्टंट बॉलिंग परफॉर्मन्स बॉलर्स सगळे घडयतात. आकांताची बॉलिंग परफॉर्मन्स जबरदस्त. ज्या रित्या आम्ही गोंयकार म्हणटा उजो तशी एक बॉलिंग परफॉर्मन्स दमदार. सेकंड विकेट पडिल्ली आसा या ओव्हरीन आणि स्कोर फक्त जाल्लो आसा 7. म्हणल्यार 7चेर 3 खेळगडी बाद जाल्ले आसा AM क्रिकेटर्स पंगडाचे. आता खेळगडी जो आयला तो निखिल दिवगीकर. बरो बॉल सुंदर बॉलिंग. एक उत्कृष्ट असे दर्जेदार बॉलिंग प्रदर्शन घडोवन हाडटा दोन्ही ओपनिंग बॉलर्स. पयल्या ओव्हरी आयले 4 रन 1 खेळगडी बाद आणि दुसऱ्या ओव्हरीत जी रमेशान घाल्या थंय आयल्या 1 ओव्हर 3 रन आणि 2 विकेट. म्हणल्यार 2 ओव्हरी उपरांत स्कोर जाल्लो आसा फक्त 7 रन आणि या पंगडाचे 3 खेळगडी बाद जाल्ले आसा. सूर्य ज्या प्रमाणे अस्त जाता त्या प्रमाणे आम्ही पळयता जे सांजवेळ असता त्या टायमार
सिक्सरी आणि फोर्यो मारपाचो यत्न करतात बॅट्समॅन, पूण तितले केन्नाच सफल जायना. एक बरें कनेक्शन, बरो पावर लागलो जाल्यारच सिक्सरी आणि बाउंड्रीज मेळपाची संद मेळटा. आणि खंय तरी ज्या रित्यान टॉस जिखले एम क्रिकेटर्स, बॅटिंग घेतलें, एक रायट डिसिजन आशिल्लें, पूण तितलेंच बरें दर्जेदार अशें बॉलिंग प्रदर्शन घडोवन हाडटा प्रत्येक बॉलर. तिसरी ओव्हर घेवन येता सागर. आणि बॉलिंग पॉवर प्ले जो कंपल्सरीली घेवपाक जाय 3 ओव्हरी भितर, तो आतां घेवपाक पडला. कारण 3 ओव्हरीन कॅप्टन जो आसा बॉलिंग सायडीचो ताणें घेवपाक जाय. जर घेना जाल्यार तिसरी ओव्हर आसतली ती बॉलिंग पॉवर प्ले आसतली. आणि हांगा एक संद आसा बरो स्कोर करपाचो बॅट्समॅनाक. येता सागर. बरो मारला शॉट, फक्त एक रन मेळटलो मिड ऑफाच्या दिशेन. आणि ज्या रित्यान आमी पयल्या मॅचीकूय पळयलें की सागर जो बॉलिंग घालता तो योकल लेंथ डिलिव्हरी ट्राय करता. आणि म्हाका दिसता 3 ते 4 बॉल ताजे योकल लेंथार पडटा. शॉर्ट रनमाचेर बॉलिंग घालून एक बरी पेस निर्माण करता. एक बरे अशे बॉलर्स ह्या टिमीक, ह्या पंगडान आसात. आनी एक बॉलर तसोच घेवन येता तो सागर. पयल्या बॉलाक आयल्या फक्त 1 रन. परत एकदा मारपाचो यत्न केल्लो आणि वायड, लेग सायडीच्या दिशेन वायड डिक्लेअर केला अंपायर राजेंद्र दाबोलकर, जो एक बरो नामवंत खेळाडू. वेटरन्स टुर्नामेंट जाल्लो हालींच, जेन्ना नॉर्थ गोवाचो विनर आशिल्लो आनी गाझियाबादा वचून ऑल इंडिया लेवलाचेर बीसीसीआय टुर्नामेंटाक बेस्ट बॉलर ऑफ द टुर्नामेंट अवॉर्ड मेळिल्लो आमचो अंपायर, नामनेचो अंपायर राजेंद्र बाब दाबोलकर. आणि हो एक बरो बॉल. होदोळी तेच सांगतालो की ज्या रित्या हो बॉलिंग घालता, शॉर्ट रन अप आणि यॉकर कन्सिस्टंटली हिट करपी असो एक बरो बॉलर सागर. परत एकदा फक्त 1 रन. परत एक लो फुल टॉस बॉल. ज्या बॅटाक उखलून मारपाचो यत्न करतात बॅट्समॅन, पूण सदांच फक्त मेळटा तो एक सिंगल. अजून पर्यंत एक्क्याचेर काम चालू दवरिल्लें आसा. फक्त एक्को स्कोर जाल्लो आसा 10 सिंगल 10 रन. परत एकदा उखलून मारपाचो यत्न केल्लो सुक्या खातीर मेळटा परत एकदा एकच रन. एक्या फाटल्यान स्कोर जाल्लो आसा 11, एकार 1 11. पूण एक रन काडून म्हाका दिसना एक बरी जी बॅटिंग टीम आसा, ज्या रित्यान 10 विकेटींनी जैत मेळिल्ले ह्या टिमीन सती महालक्ष्मी तुयें. परत एकदा उखलून मारपाचो यत्न केलो, फिल्डर आसा, बॉल वता पयस फिल्डराच्या आणि मेळपाक शकता चौको. बरी शॉट, एक कवर ड्रायव्हाचो आमकां एक नमुनो हांगा मेळिल्लो आसा. एक बरो शॉट जो चौकोयार जो राविल्ले ताजी टीम ती मेळिल्ली आसा कवर्साच्या दिशेन. लेदर बॉलाचो शॉट टेनिस बॉलाच्या क्वार्टर फायनलीक. परत एकदा बऱ्यातलो बरो खेळ आणि रनआउटाचो चान्स आसा, पूण थ्रो वीक आशिल्ल्या कारणान 1 रन आरामशीर घेतिल्लो आसा निखिल जिवगीकरान. आणि अशा रित्या ह्या 1 रना फाटल्यान 3 ओव्हरीची खेळाची समाप्ती जाल्ली आसा आणि स्कोर जाल्लो आसा स्कोर बोर्डाचेर 16 रन आणि 3 खेळगडी बाद. A 16 for the loss of 3 wickets after completion of 3 overs. And here the batters just getting the first boundary in the 3rd over. Rudra and Nikhil playing steadily, but I think they require the big sixes. They require the big over somewhere. The singles and doubles are not going to get them to a big total, just like the total that was posted by Ganpati Warriors, total of somewhere around 50-55. But we have seen turnarounds happening. Just one over is enough to change the momentum in any side's favor. Nikhil is a very good cricketer, and especially in leather ball cricket, he gets the shot just like he plays in the covers region, inside out. The previous boundary that fetched him 4 runs. A high caliber player in leather ball cricket, and he can certainly play well on a wicket like this. Once again, hitting the Yorker. Chance of a run out. Should be an easy run out. Oh,
And this might be going towards the third umpire referral here. So Vishal, the bowler, starts off. No chance of a single. The bowler bowling and coming on his follow through. There was no reply from the non-strikers. He hesitated, and then opportunity to the strikers and by the keeper. So this might be close. So the decision coming out is the fourth wicket is out. So good here, good fielding from the bowler and also good collection from the keeper. So the wickets are falling one after the other here. Not looking good for AM cricketers. Here comes Vishal, just steps around in the point region. Softly played, just nudges around and gets a single. So now Pritesh, the batter, we have seen he can hit the big sixes, but I think he's right here, just taking the single, just getting a feel how the bowlers are bowling. It's not easy when 4 wickets are down and the new batter comes in. The expectations are high. There's a mountain of expectation from their teammates, their supporters, but it's all easy when you are expecting up too high. But when the bowlers are bowling so well in a big way, it's not easy to get the sixes. This time a wide signal here. So finally a wide conceded by the bowler. There was one wide conceded by the bowler Sagar, and this is the second wide coming from the team Vishal. Otherwise, they have been very good as far as line and length is concerned. No extras given away, nothing free on offer here for the batting unit of AM cricketers. That's really good bowling. That's high class bowling here from the bowlers. They are hitting this area on a consistent and persistent basis. Nothing given away to free their hands. The free offers are available in the mall, they say, but not here. This is really top class bowling. Pritesh is asking for a wide. I don't know why. Umpire is saying it's well inside. At this pace, you are trying to cut that ball. Tennis ball, you're not going to get that power. So something different has to be done by the batters here. 19 on the board still. 4th over in progress, just 1 ball left. Once again, this is inside half and the ball is not going anywhere. Just landing safely to the keeper. 3 dot balls in a row and Vishal also bowls very good wicket taking over. So 4 overs have gone out of AM cricketers' calculations and they have managed to get a score of just 19 with the loss of 4 wickets. Certainly, people expecting some of the strong teams to enter into the semi-finals, quarter-finals. One of the team definitely has performed well is a Strikers. They struck some good blows. They were out in a dejected position in the first over when 3 wickets were lost, but they finally come back strongly in the quarter-finals and enter into the semi-finals. But here, I guess, the bowling is so strong of this team of Sati Mahalakshmi.
of Tue. It is very difficult for the other batters around of the opposite camp to get themselves going, get the big ones. Just like how the previous batters struggle, the same story continues here. Just the one boundary in the first 4 overs. In comes the batting power play. Trying the switch hit way too late. Way too late. He has been really good. He fires it in Mandar. He bowls in the first over, and whenever they require the services to be bowling in the batting or bowling power play, he comes for their rescue. What an asset to have you on their team. Left arm medium pacer. This is in the air. He has timed it well. This might be 6 runs. This is the first 6. Big blow coming up. Little late, but I guess still there is a lot of time. The timing was missing, but this time no. The time is left in the match and they require a little more timing. Good 6 here from Rudra, and now Rudra needs to play a Rudra Avatar innings here for his team. Ah, this is magnificent hit. This is a super shot here over the covers region, just falling short of the boundary and getting a little move on here. Little spike in this innings at the fag end. This is the 5th over and they are taking on the best bowler. Once again, Mandar, slightly expensive, 10 of 3. This is once again, this might be 6 runs, going up and over, and catch dropped. Catch dropped outside the fence, but it's still 6 runs. This is a good comeback here by AM cricketers. I told you they require a Rudra Avatar's innings, and he's doing that. Well, there were hardly any boundaries in the 60s, and Rudra is doing Tandav over here. Tandav in the quarterfinals. Oh, he missed an opportunity. That was full toss ball. Just gets a single. He was going so well. Got 16 of 3, and there was also an opportunity. If he had even got it over the covers region fielder or the point region fielder, he would have got a boundary at least. Just gets a single. Sometimes it's an anti-climax. You put good balls away for 6s, and bad balls gives you just a single. This is it nicely, straight down. No fielder there, and it goes in the hands of the spectator there, and he wins the prize of 100 rupees. What a great over this is for AM cricketers. So 5 overs gone, an expensive over from one of the bowlers. First time we are witnessing this. Mandar has been taken to cleaners here by both these batsmen, especially by the batsman on strike, Rudra. 23 runs coming off the previous over, and after 5 overs, the score is 42 for the loss of 4. So in comes Sagar. That's a good ball. That was maybe he could have tried to play at a long on region. He went across by dead shot. Sagar this time missed his Yorker length delivery or Yorker length, the area he consistently bowls. This is fantastic here. Appeal and is clean. Plum in front. He was shuffling across on the offside, trying to hit that flick shot on the leg side and hit in front of the wicket. No hesitation whatsoever to raise the fingers here from the umpire. 5th wicket going down at the score of 42.
So wicket at the right time when both the batters were taking the game away, and especially the wicket of Rudra. Played a very good knock of 21 runs, quick fire 21. This is high. He has lifted on top, but didn't get the distance. Fielder takes it easily. So 2 wickets of 2 balls. Sagar bowling like the depth of ocean here for his team. And he is taking wickets successively. So Vivek just comes. Vivek just walks in, walks back. And now new batter Rohit. Yeah, they need a big hit from Rohit. Maybe 2 will do here at this stage. 42 is the score on a hat-trick. This strikes it well. This might be a catch. This might be the first hat-trick, and it's taken. The Sagar takes a hat-trick in the quarterfinals for his team. What a performance from Sagar. See how the cricket changes. First we thought the way the bowlers were bowling, it was all going towards the bowling unit. Then it was the 1 over of 23 runs from the bat of Pritesh and Rudra that got back AM Warriors side, and suddenly hat-trick here. The graph is not consistent. The graph is just sometimes on top, sometimes down. It's like the Indian share market. The stock exchange, suddenly it is up, suddenly it is down. In the red, in the green as well sometimes. Once again, this is clean strike. This might be 6 runs. Tried hard here by the fielder, but all in vain. This was right in the slot and goes outside to a separate plot. Yes, one more 6. The 6 takes the score to 48 after completion of 6 overs. Well, if they get something past 60 runs, especially during this time, is going to be a good total. The ball definitely is not going to fly, just like how we have seen when the sun was shining brightly. 48 on the board with 6 overs and 1 over left. If they get around 12 or maybe 12, 15 runs, certainly might be a good total, might be a competitive total. 48 for the loss of 7 wickets. And in comes a new bowler, Prasad, the last bowling option here for Sati Mahalakshmi. Was the leg spinners, had to wait for that ball. Bowls nicely and accurately enough. Good throw from the deep, very good throw from the deep. Safe in the hands of the keeper. No chance of going for the second, not even thinking about it. So one shot of the 50 in the last over. Pritesh on strike. Oh, what a shot! Shuffled across, maximum power, maximum result. Well,
although started little late, like the diesel engine, which takes a little time to get the speed going. But never mind, once it gets the speed, it keeps on going at a quick pace. Same is happening to AM cricketers. Certainly, they have gone past 50, moved on to 55 runs, and still 4 balls left. Good batting here from the new batter. Oh, this is humongous. This is colossal strike. This is a mammoth hit. Goodness gracious me. Suddenly, from where this man has come. 3 sixes of 3 balls, and we still don't know the name of the player. There is no extra person coming and to tell us the name. But whoever it is, he is striking big, just like the big players we have seen in IPL. Shailesh. Well, he has shaken the team of Sati Mahalakshmi. Shaken with those 2 sixes. Once again, this last over has changed the complexion of this entire match. Well, that was sudden lull. That was sudden lull in the camp of that AM cricketers. Suddenly, they are waking and they are making a big noise. Well, don't play with cricket and fire. You will burn yourself. That's one of the examples. The game was heading in one direction. Suddenly it has shifted. That's a good ball, but I think the damage has been done. You expect them to get to a total of 60 plus, which has been done here by Shailesh. Shailesh wanted the strike, but it was not there. And just gets the single. 68. We didn't expect a score of even 55. They are getting 68. Somewhere 15 plus, I guess. In comes the last ball of this innings. Short ball and goes out. Goes out for the maximum. What an over this is. This has changed the complexion of the quarterfinals on his head. Pritesh and Shailesh, they are going with their heads high, and when AM cricketers coming on this ground, they will come with a lot of positive attitude and positive mindset. We are witnessing one of the finest comebacks, you can say, in the first innings in one of the grandest tournament held across Goa, Ujjwala Tukaram Chopdekar Memorial Trophy, and this is the second quarterfinals. One point, it never looked as if this team is going to post a total like this one. But in cricket, in tennis ball cricket, it's just a matter of one good innings. It's just a matter of one good over. It's just a matter of one partnership. That's exactly what has happened here. And after completion of 7 overs, is 74 and 75 runs required for Sati Mahalakshmi to win this match. By saying that, I'll just take a leave in the commentary box, hand over the mic for the next 7 overs to Jai Bhosle, and see you tomorrow, all the spectators and viewers on 70-70, and it's bye for now. Hello, hello. Match new ball धाडत.
हेलो 12th मैन प्लीज आइए आप कमेंट्री बॉक्स में। धन्यवाद हरीश सर, हार्दिक स्वागत है फिर एक बार आज के दिन का ये अंतिम मुकाबला। देखिए दोस्तों, क्रिकेट में मैं हमेशा कहता रहता हूँ उल्टा फेर कभी भी हो सकता है। एक तरफ ऐसा लग रहा था 5वें ओवर तक अच्छी गेंदबाजी हो रही थी, शायद 60 का आंकड़ा भी मुकम्मल नहीं लग रहा था, लेकिन वो शानदार शैलेश के वो 4 छक्कों वाली पारी, नॉट आउट अभिजीत 25 रनों के वो शानदार पारी, और जिसके चलते हुए 75 रन बनाए हैं टोटल स्कोर बोर्ड पर। 75 रनों की आवश्यकता, पिछले मैच 74 बने हैं, 75 रनों की आवश्यकता है। नरेश स्ट्राइक पर, नौ स्ट्राइक एंड पर, पिछले मैच का मैन ऑफ द मैच साइश, और गेंदबाजी के लिए विकी। अंपायर का इशारा हमारे ओर आता हुआ मुकाबला शुरू होने का। क्वार्टर फाइनल का मुकाबला कौन सी टीम को इस मैदान के ऊपर फिर एक बार दोबारा, ये सूरत हाल इस मुकाबले का। 75 रन चाहिए निर्धारित 7 हाथों से खेला, सिंगल, खुद का खाता खोला नरेश, नॉट आउट यहाँ पर बनाए थे चेस करते हो, लेकिन वो मुकाबला अलग था, टीम अलग थी, टोटल अलग था। लेकिन साथ अगर बात की जाए गणपति वॉरियर्स का वो खेमा था, बड़े बड़े स्टार प्लेयर थे, लेकिन वहां पर अच्छी गेंदबाजी हुई थी। लेकिन यहाँ पर आखिर का ओवर बहुत ही खराब ओवर, 25-26 रन निकले उस ओवर में। और रिवर्स अटेम्प्ट करना चाहा, एक काफी बाहर, ऑफ जंप से काफी बाहर, शायद वाइड रेखा से बाहर, अंपायर का इशारा वाइड का, अतिरिक्त सिंगल, अतिरिक्त सिंगल के साथ टोटल जो कि आगे बढ़ेगा 2 रन टोटल स्कोर बोर्ड पर। क्या करना है अब, यहां से बल्लेबाजी तो करनी पड़ेगी आपको, बड़े शॉट लगाने पड़ेंगे, लगभग 11 के आसपास का औसत आपको बरकरार रखना पड़ेगा इन 7 ओवर में। फिर एक बार वो, इस बार अल्टी पल्टी वाला स्ट्रोक, लेकिन इस बार छोटी गेंद, बल्ला ऊपर, गेंद नीचे से, विकेट कीपर के हाथ में, बगैर किसी रन से, बगैर किसी नुकसान पर। ऐसा लग रहा था 49 के ऊपर जो है मंडरा रहा है, लेकिन वो 26 रन पूरी तरह से मैच को पलटा देने वाले। बगैर किसी रन से, बगैर किसी नुकसान पर अच्छी। तो इस बार निश्चित रूप से खेला पॉइंट पर, खिलाड़ी डीप पॉइंट पर गली से आते गेंद को फील्ड करते, 1 रन और खाते में, अपना खाता खोला यहाँ पर साइश ने। टोटल रन संख्या 3 रन बगैर किसी नुकसान पर। तो हर गेंद के ऊपर रन बनाने की कोशिश करनी पड़ेगी। ओ, ये हटकर खेलने की कोशिश, अजब और गलत तरीका है ये स्ट्रोक डीप्स के दिशा में, जब तक फील्डर फील्ड करते दूसरे के लिए पलटे, दूसरा रन आसानी के साथ पूरे करते हुए। हमारे सामने से अभी अभी गुजरे हैं मिस्टर सिक्सर के नाम से जाने जाने वाले हमारे करीबी दोस्त राजेश वांगनकर। इनका खेल देखने के लिए दर्शक आज भी उतने तादाद में मौजूद रहते हैं। 2 रन निकले, 2 रन के साथ टोटल पहुंचा है 5 पर। ओ, ये अल्टी पल्टी वाला स्ट्रोक, लेग विपर के अपील, लेकिन शायद का इशारा अंपायर का आता हुआ। पहले ओवर का खेल यहाँ पर समाप्त, इस ओवर में निकले हैं 6 रन, कोई रनों के जवाब में अभी भी 6 ओवर का खेल बाकी, और इन 6 ओवर में चाहिए अभी और 70 69 रन। मैच की अगर बात की जाए तो मैच जिस तरह से बना है, शाम के वक्त इस मैदान पर रन इसमें बनना, मैं कहूँगा थोड़ा सा खतरे की घंटी होगी सामने वाली टीम के लिए। लेकिन जिन्होंने रन इतने बनाए 74, आपको सिर्फ एक सिंगल ज्यादा बनाना है, और जिसे चलते हुए इस मैदान पर उतना मुश्किल होगा नहीं, क्योंकि अगर सामने वाली टीम बल्लेबाजी करती है तो आपके पास भी वो बल्लेबाजी मौजूद है। और अंपायर का इशारा, पावर प्ले लेना अनिवार्य,
पहले ओवर से लेकर तीसरे ओवर तक ये दूसरा ओवर और गेंदबाजी के लिए रोहित आएंगे। पिछले मुकाबले में शानदार गेंदबाजी दोनों टीमों के ओर से देखने को मिले थे। अब यहाँ पर देखना है रोहित और उनके सामने नरेश, इनफॉर्म बल्लेबाज। इस शानदार स्ट्रोक सुबह के सत्र में आपको देखने को मिले दूसरे सेशन में। पटकी हुई गेंद इस बार खेल दिया डीप के लेग की दिशा में, पीछा किया जा रहा है। खिलाड़ी जब तक गेंद को फील्ड करते, थ्रो करने की कोशिश होती, तब तक 2 रन और खाते में जोड़ते हुए नरेश के साथ साथ टीम के और 2 रन के साथ टोटल आगे बढ़ता हुआ 8 रन पर। बड़ा शॉट लगाने की कोशिश लेकिन ताकत नहीं प्रदान कर पाए। जहां पर बल्ले का स्टिकर होता है लगभग वहां पर गेंद लगी है, वहां पर स्ट्रोक नहीं निकला जो स्ट्रोक खेलना चाहते थे। पटके हुए आड़े बल्ले के साथ लॉन्ग ऑन मिड ऑन पर खिलाड़ी अनंत वहां पर आते हुए काफी तेज तो देखिए बहुत ही बढ़िया मिलेगा सिंगल, सिंगल के साथ टोटल अब आगे बढ़ता हुआ जो कि 9 रन बगैर किसी नुकसान पर। 2 बड़े शॉट हर ओवर में आपको लगाने पड़ेंगे मैच में वापसी करने के लिए, लेकिन वो तो ओवर का इंतजार भी करना पड़ेगा। साथ साथ विकेट बचाकर अपने टीम की टोटल को आगे लेकर जाना पड़ेगा। एक बार गेंदबाज के सर के ऊपर से बीच में खिलाड़ी तैनात निखिल नजर आते हुए और बैकअप जो कि अनंत मांद्रेकर उनको करते हुए 1 रन और खाते में, 1 रन के साथ साथ स्कोर अब डबल फिगर में, यानी कि 10 रन बगैर किसी नुकसान पर। अच्छी गेंदबाजी 6 ओवर लेकिन वो 26 और 23 का वो ओवर यानी कि 2 ओवर में वो 49 रन निकले, वो चुभेगा, कहाँ पे चुभेगा। पटकी हुई गेंद इस बार हवा में खेल बैठे हैं, शायद कैच का मौका हो सकता है, लेकिन कैच देखिए किस तरह से पकड़ा। दोनों हाथ लेकर आए थे लेकिन एक हाथ में गेंद फंसी, विकेट निकला नरेश का, पहले विकेट का बटन। 10 रन पर यह पहली सफलता वापस खेमे की ओर लौटती हुई। न्यू बैटर मैदान पर शुभम। अगर यही टोटल 60 के आसपास का होता ना तो शायद बल्लेबाजी कुछ अलग तरह की नजर आती। ये 10-15 रन जो ज्यादा बनाए ना, ये दबाव में डालने वाली बल्लेबाजी रही है, लेकिन एक विकेट निकला, सेट बल्लेबाज को आउट कर दिया। नरेश रन बना रहे थे, उनको चलता कर दिया। शुभम आए नए बल्लेबाज बाएं हाथ के, सामना करेंगे रोहित की अगली गेंद का। ये अच्छी गेंद हल्के हाथों से खेल दिया, सिंगल जरूर मिलेगा। सिंगल से खासा फर्क पड़ेगा नहीं एम क्रिकेटर्स टीम को, क्योंकि जानते हैं अगर ये बड़ा टोटल पीछा करना है तो बड़े शॉट के लिए बल्लेबाज जाएंगे, उनसे दूर गेंद रखने की कोशिश कर रहे हैं। यॉर्कर लिंक की गेंदबाजी आज सागर मोरजकर की अगर बात की जाए, बहुत ही शानदार यॉर्कर देखने को मिले। लगातार एक ओवर में 4 गेंदे यॉर्कर लिंक की डालना उतना आसान नहीं होता, लेकिन वो उन्होंने कर दिखाया है। लेकिन आखिरी ओवर ने वो उसके ऊपर पूरा पानी फेर दिया। ओ इस बार खड़े खड़े खेला हुआ स्ट्रोक आनंद मांद्रेकर के सीधे हाथ में और एक विकेट का पतन। साई शावड़कर पवेलियन में वापस। डबल विकेट वाला ये ओवर रोहित का दूसरा, यानी कि सलामी जोड़ी अब मात्र तंबू में लौटती हुई। थैंक यू। न्यू बैटर मैदान पर सूरज, यानी कि सर्वेश, जो कि मैदान पर सातपुते के नाम से जाना जाता है ये खिलाड़ी, और निश्चित रूप से आज कुछ चमत्कार करना पड़ेगा, आज चमकना पड़ेगा मैदान पर, वो बल्लेबाजी करनी पड़ेगी अपने टीम के लिए। खतरा मंडरा रहा है, वो खतरे के लिए आपको बल्लेबाजी करनी पड़ेगी, तो भी याद रखा जाएगा आपका नाम इस मैदान पर। पहले ओवर का
2 ओवरों का खेल समाप्त हो चुका है और टोटल जो कि 11 रन स्कोरबोर्ड पर, 2 विकेट के नुकसान पर। गेंदबाजी में फिर एक बार नजर आ रहे हैं विकी, अपना कोटे का दूसरा ओवर और टीम के ओर से तीसरा ओवर लेकर ये पावर प्ले का ओवर पूरी तरह से गेंदबाजी करने वाली टीम के पक्ष में रहा। स्ट्राइक पर शुभम सामना करेंगे विकी की गेंदबाजी का। ओ तेज रफ्तार वाले, देखिए सटीक यॉर्कर, ऑफ स्टंप यॉर्कर, बहुत ही बढ़िया शानदार गेंदबाजी विकी की। यह अनुभव है, कंधे का इस्तेमाल पूरेपूर, कंधे की ताकत का इस्तेमाल, गेंद के पीछे लगाते हुए तेज पे गेंद निकली विकेट कीपर के हाथ में। अच्छी गेंदबाजी विकी, जब आपके पास बड़ी पूंजी हो ना तो गेंदबाजी अच्छी होती है। और इस बार उठा कर खेला है, क्या इसमें दूरी है, निखिल नहीं रोक पाएंगे, होते तो भी क्या, गेंद निकली सीमारे का बाहर, 6 रन के लिए। थैंक यू, बहुत ही शानदार छक्का, जिस छक्के की आवश्यकता थी, बेहद आवश्यकता थी, वो छक्का आ चुका है अब मात्र इस मैदान पर। शुभम के बल्ले से निकला छक्का, टोटल पहुंचा 17 रन। इस बार खेल दिया लेकिन जमीन के सारे सिंगल, मिड विकेट पर खिलाड़ी आते, जब तक गेंद को फील्ड करते, थोड़े से फंबल हो गए लेकिन फायदा नहीं मिलेगा। एक रन के साथ साथ टोटल पहुंचा 18 रन पर। ऐसे छक्के आपको लगाने पड़ेंगे, लगातार लगाने पड़ेंगे, हर ओवर में लगाने पड़ेंगे, तभी बात बनेगी। क्योंकि आपने रन तो इस तरह से खैरात में बांटे हैं, उसका तो भुगतान आपको करना ही पड़ेगा। सामने वाली टीम को आपको अगर हराना है तो आपको अटैकिंग बल्लेबाजी करनी पड़ेगी। क्रिकेट में हमेशा कहा जाता है अटैक इज द बेस्ट डिफेंस, और वही दर्शाना है आपको मैदान पर। सर्वेश अब स्ट्राइक पर सामना करेंगे विकी की अगली गेंद का। ओ इस बार हवा में खेल बैठे, ऊंची ज्यादा चली गई, गेंदबाज खुद आए गेंद के नीचे और सर्वेश हो गए गोल्डन डक का शिकार। थोड़ी सी स्लोअर वन जैसी डिलीवरी थी और शॉट थोड़ा सा जल्दी खेल बैठे सर्वेश। मैं कहूंगा थोड़ी सी उंगलियां भी फेरी थी, और ये मिट्टी जो है ना वो इस मैदान पर थोड़ा सा लाल मिट्टी का मैदान जो कि पिच बनाया गया, तो गेंदबाज को थोड़ी सी मदद मिलती हुई, थोड़ा सा गेंद रिवर्स के जैसा यहाँ पर टिप्पा गिरने के बाद निकल आता है और बल्लेबाज थोड़े से दिक्कत में आ जाते हैं। अजय न्यू बैटर, और इस बार का एक अच्छा स्ट्रोक देखने को मिला, आते आते अजय के बल्ले से सिंगल मात्र निकलेगा। तो देखिए कितना सटीक यहाँ पर, 1 रन और खाते में डीप स्क्वायर लेग से वो जब तक फील्डर फील्ड करता। टोटल 19 रन 3 विकेट के नुकसान पर। नरेश, उसके बाद सलामी जोड़ी साइश और उसके बाद निकले सर्वेश। क्या यहाँ पर कोई वापसी का दरवाजा खुल जाएगा, ये देखने वाली बात होगी। फुलटॉस गेंद, इस बार हवा में खेल बैठे, फिर एक बार ऊंची चले गए और 1 विकेट। इस ओवर में भी निकले हैं 2 विकेट। शायद जिस तरह से पिछले मुकाबले में साइश और नरेश ने शुरुआत करी थी, लड़ेगी टीम ऐसा लग रहा था, लेकिन शाम के वक्त थोड़ा सा धीमा हो जाता है पेच, और मैदान की अगर बात की जाए थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है जब चेस करना, और वो भी 70 के ऊपर का टोटल 7 ओवर में, तो थोड़ी सी दिक्कतें तो आएगी। न्यू बैटर मैदान पर सुदेश, विकेट कीपर बैटर मैदान के अंदर दाखिल होता हुआ। 3 ओवरों का खेल अब समाप्त होता हुआ, 19 रन
4 विकेट के नुकसान पर विपरीत परिस्थितियां मैदान पर उत्पन्न हो चुके हैं। लेकिन अगर दोनों टीमों की बात की जाए ना, उसी तरह का टोटल था। जब पहले 3 ओवर में तो 16 रन बने थे। अगर बात की जाए तो कोई विकेट, उनके भी 3 विकेट जा चुके थे पहले 3 ओवर में अगर बात की जाए। लेकिन वहीं से वो चौथा ओवर भी 3 रन का निकला था, पांचवा ओवर 23 और आखिरी ओवर प्रसाद का वो 26। वैसे 2 ओवर आपको ढूंढने पड़ेंगे, किसी गेंदबाजों को आपको टारगेट करना पड़ेगा, इंतजार तो आपका करना पड़ेगा। लेकिन उसके लिए सामना करना है गेंदबाज। अब निखिल, गेंदबाजी में पहला बदलाव, निखिल ड्यूजीकर ये गेंदबाज आपको नजर आएंगे। सामना करेंगे अजय, आगे निकलकर खेलने की कोशिश, वाइड का इशारा अंपायर का, थोड़े से बाहर की तरफ निकले। अतिरिक्त सिंगल के साथ साथ 20 रन पर पहुंचा है टोटल। अभी भी 55 रनों की और आवश्यकता ये मुकाबला जीतने के लिए। ओ अल्टी पल्टी वाला स्ट्रोक इस बार पूरी तरह से चकमा दे दिया। स्लोअर वन डिलीवरी और जिसके चलते और बल्लेबाज पूरी तरह से खामोश नजर आ रहे हैं। काफी दर्शक आज के पहले दिन में इस मैदान पर उपस्थित है, उनको भी कमेंट्री बॉक्स से हमारा प्यार भरा नमस्कार है। आगे निकले थे खेलने के लिए, बल्ले के ऊपर से लगे और स्लिप में से निकली गेंद फील्ड की जाती, 1 रन और खाते में जुड़ता हुआ सिंगल के साथ टोटल 21 रन, 4 विकेट के नुकसान पर 76 रनों के जवाब में। क्या मैच का ये सूरत हाल देखिए, पहले 74 रन बनाए, 75 रनों का पीछा करते वक्त शायद ऐसा लग रहा था तगड़ी शुरुआत मिलेगी सलामी जोड़ी से, लेकिन वो जल्दी लौटी और उसके बाद मानो गेंदबाजी वरचढ़ होकर हावी होकर बोल रही है मैदान पर। निखिल फिर एक बार, ओ इस बार खेलना चाहते थे, लेग बिफोर की अपील जरूर किया, अंपायर का इशारा जरूर आ जाएगा हमारे तरफ पर। लेग बाइट्स का 1 रन और खाते में जोड़ता हुआ 1 रन के साथ टोटल पहुंचा 22 पर। 4 विकेट गंवाने के बाद अनुमान तो इस तरह का टोटल हमेशा दूसरे ओवर में नजर आता है, दूसरे या तीसरे, लेकिन ये थोड़ा सा मैं कहूंगा विकेट 2 ज्यादा निकले हैं। ओ दूर से खेलने की कोशिश, बल्ले के अंदरूनी किनारे से निकली, लेग गली की दिशा में जब तक फील्ड की जाते, 1 रन और खाते में जुड़ता हुआ 1 रन के साथ टोटल 23 रन, 23 लॉस ऑफ विकेट, 4th ओवर इन प्रोग्रेस। शानदार गेंदबाजी देखने को मिली, रोहित की शानदार गेंदबाजी, फुल टॉस गेंद विकी की देखने को मिली। इस बार सीधा विकेटों के सामने पाए गए और 1 विकेट। अब आधी टीम वापस कर चुके खेमे में, 5वां विकेट, सुदेश आउट होकर बैल में वापस। थैंक यू। मैदान पर अब आए हैं विशाल, विशाल लक्ष्य का पीछा करने के लिए, विशाल ये नए बैटर मैदान पर। यहां से अगर किसी एक बल्लेबाज ने मैच जिता दिया ना, तो शायद वो हीरो रहेगा, साल भर उसके गुणगान यहाँ पर सुनने को मिलेंगे। लेकिन वो बल्लेबाजी करनी पड़ेगी, सामने वाले गेंदबाजी के ऊपर आपको धावा बोलना पड़ेगा, अटैक करना पड़ेगा, हावी होना पड़ेगा। निखिल फिर एक बार निकलते हुए, इस बार खेल दिया, थोड़े से बैकफुट पर जाकर स्टीयर कर दिया था इस गेंद को, 1 रन और खाते में जुड़ा। सिंगल के साथ साथ ओवर समाप्त होता है 14, 4 ओवरों का खेल समाप्त, 6 के औसत से 24 रन टोटल स्कोर बोर्ड पर, 5 विकेट के नुकसान पर 18 गेंदों का खेल बाकी और 51 रनों की है और आवश्यकता। अंपायर का इशारा हमारे ओर आता हुआ, बैटिंग चॉइस पावर प्ले का। अब 18 गेंदों का खेल बाकी है और जीतने के लिए 51 रनों की आवश्यकता, प्रति ओवर 17 के औसत से रन बनाने, यानी कि 3 बड़े हिट आपको लगाने पड़ेंगे हर ओवर में, 17 रन
लेकिन वो अगर बात की जाए ना, 2 ओवर आपको बड़े ढूंढने हैं, एक 23 रनों का, एक 26 रनों का। और गेंदबाजी के लिए रोहित ये गेंदबाज आपको नजर आएंगे। गोवा राज्य की बात की जाए, बहुत सारे अनगिनत क्रिकेट खिलाड़ी की बात जुबा पे आ जाती है। राजेश वांगनकर, सनम सालगावकर, संजू नागवेकर, सत्सत दत्ता, साहिल। ओ ये अच्छी गेंद देखिए, गेंदबाजी देखिए, ऊपर से नीचे हाथ लेकर आते हैं, शायद ऐसा लगता है गेंद बाउंस हो जाएगी, लेकिन टिप्पा गिरने के बाद गेंद लगभग घुटनों के बल से विकेटों के ऊपर से निकल जाते हैं विकेट कीपर के हाथों में, बगैर किसी रन से, बगैर किसी नुकसान पर। ये सोच भरी गेंदबाजी है रोहित की, समय लेते हैं गेंदबाजी करने के लिए। ये देखिए गेंद, बार बार देखिए, लगातार देखिए किस तरह से टेनिस बॉल क्रिकेट में ऐसी गेंदबाजी, लाजमी गेंदबाजी मैदान पर बहुत ही शानदार, पूरी तरह से बल्लेबाजों को बांध कर रख दिया है, कोई मौका नहीं बल्लेबाज को हाथ खोलने का। अब हाथ खोलते खोलते बहुत देर हो जाएगी। इस बार भटके थोड़े से दिशा से, ऑफ स्टंप से बाहर, अंपायर का इशारा वाइड का आता हुआ, अतिरिक्त सिंगल, अतिरिक्त सिंगल। 50 रनों की और आवश्यकता है, शायद ऐसा होता कि और 25 रनों की आवश्यकता तो मैच बन जाता, ये 50 रन बनाने हैं। और खाते में 1 रन के साथ टोटल पहुंचा 26 रन पर। मैं बार बार जो 2 ओवर की बात कर रहा था तो यही है वो, 50 रन 50 रन, वही 49 रन वही काम कर गए जो कि सामने वाली टीम के लिए। और आखिर का ओवर शैलेश की बल्लेबाजी, 4 छक्के लगाए। ओ ये अच्छी गेंद, लेकिन काफी बाहर थी, अंपायर का इशारा, अतिरिक्त और एक सिंगल, अतिरिक्त सिंगल के साथ 48 रनों की और आवश्यकता, 8 छक्कों का ये मुकाबला है। 8 सिक्सर अगर लग जाए ना, मैच वापस मैच जीत सकती है। ओ ये अच्छी गेंद, ऐसे गेंद के ऊपर छक्का लगाना उतना मुश्किल, बल्ले से गेंद नहीं लग रही तो छक्का कहां से निकलेगा। बहुत ही शानदार गेंदबाजी, पूरी तरह से होश आवाज में बल्लेबाजी के बाद गेंदबाजी भी करते हुए, किसी बल्लेबाज को बड़ा शॉट खेलने का मौका नहीं दे रहे हैं। इस बार खेल दिया निश्चित रूप से, और एक सिंगल निकलेगा, सिंगल के साथ साथ टोटल आगे बढ़ेगा, टोटल पहुंचा 28 रन स्कोर बोर्ड पर। हमारे और एक करीबी दोस्त साहिल वांगनकर यहाँ पर नजर आते हुए, जिनको हाल ही में एमजीपी ट्रॉफी में बेस्ट ऑलराउंडर का खिताब उनको दिया गया है, नवाजा गया है, इस साल गजब के फॉर्म में है। ओ इस बार दूर से खेला हुआ, वो शॉट पर खिलाड़ी तैनात है, अकेले भाग रहे थे लेकिन वापस जाना मुनासिब समझा, कोई रन नहीं, ओवर समाप्त होता हुआ, और एक 5वां ओवर, एक नपतला ओवर समाप्त, 28 रन, इस ओवर में सिर्फ निकले हैं 4 रन। है क्यों, कल इस मैदान पर आपको देखने के मिलेंगे ढेर सारे गोवन टेनिस बॉल क्रिकेट स्टार, गोवा पुलिस की टीम दिखाई देगी, वहां पर पनाजी कलंगुटकर दिखाई देंगे, साथ साथ साहिल वांगनकर की टीम लड़ती हुई दिखाई देगी, नरेश आसोलकर द लीजेंड खिलाड़ी, उनकी भी टीम आपको दिखाई देंगे। ढेर सारे कल गोवन स्टार इस मैदान पर देखने को मिलेंगे। आज काफी खुश रहे होंगे मोहित चोपड़ेकर, उनकी टीम सेमीफाइनल में पहुंच चुके हैं, ये खुशी की नींद है। ओ इस बार खेल दिया, हवा में कैच का मौका हो सकता है, और एक ओ हो, जाते का है सोनिए, दबोच लिया आखिरकार, और एक विकेट निकला। कल इस प्रतियोगिता का दूसरा दिन, और दूसरे दिन में पहला मुकाबला सुबह ठीक 9 बजे शुरू होगा, साई गणेश वर्सेस अमेजिंग अस्नोला। ध्यान दीजिए, सुबह 9 बजे साई गणेश वर्सेस अमेजिंग अस्नोला के बीच, आपको असोलना के बीच यहाँ पर ये मुकाबला शुरू होगा, कल के दिन का पहला मुकाबला।
और यहाँ से अब मैं तो कहूंगा औपचारिकता इस मुकाबले की बची है इस मुकाबले के दौरान। और रोहित आए हैं, रोहित हड़नकर गेंदबाजी के लिए। ये फिर की गेंदबाजी, बैक टू द बॉलर, कोई रन नहीं। अब बची हुई गेंदें सिर्फ आपको खेलनी है क्योंकि मैच का नतीजा लगभग स्पष्ट हो चुका है। आपने जिस तरह से रन खैरात में बांटे वो बनाते बनाते खुद के शादी में अब्दुल्ला दीवाना, इस तरह की परिस्थिति उत्पन्न हो चुकी है मैदान पर। ओ ये खड़े खड़े खेलने की कोशिश, गेंद निकली विकेट कीपर के हाथ में बगैर किसी रन से, बगैर किसी नुकसान पर। पहले सेशन में ए स्ट्राइकर्स की टीम सेमीफाइनल में पहुंच चुकी है और लगभग दूसरे सेशन में आज की दूसरी सेमीफाइनलिस्ट हमें लगभग एम क्रिकेटर्स की टीम मिल चुकी है। लगभग औपचारिकता बाकी है सिर्फ इस मुकाबले की। कुछ गेंदें बची है इस ओवर की। टोटल स्कोर की बात की जाए तो 29 रन स्कोर बोर्ड पर। ओ दूर से खेलने की कोशिश, बल्लेबाज बेट, विकेट कीपर बेट, डॉट गेंद, बिंदी गेंद निकलती हुई। कुल 7 गेंदों का अभी भी खेल बाकी है। तो बहुत सारे रन बनाने, 46 रन बनाने हैं 7 गेंदों में। इस बार खेल दिया है पॉइंट के ऊपर से, लगभग गेंद आ रही है थर्ड मैन की दिशा में। 4 रन के लिए बहुत देर के बाद लगा चौका। थैंक यू। टोटल पहुंचा 33 पर, आखिरी 6 गेंदों का खेल बाकी है। और आखिरी ओवर डालने के लिए गेंदबाज पांडुरंग। यहां से अब सिर्फ आपको बची हुई 6 गेंदें खेलनी है और रन तो नहीं बनेंगे। आज इस प्रतियोगिता का पहला दिन आप देख रहे थे सुबह से मुकाबले, ये विकेट जरूर निकलेगा लेकिन तब तक बात करते हैं उज्ज्वला तुकाराम चोपड़ेकर मेमोरियल ट्रॉफी स्पॉन्सर बाय मोहित चोपड़ेकर। और इस मैदान पर आपने सुबह से देखे छक्के चौकों के बरसात देखे, सुबह काफी खुश हो गए थे मोहित चोपड़ेकर और अब काफी खुश होंगे आशीष नाइक क्योंकि उनकी टीम यहाँ पर सेमीफाइनल में लगभग प्रवेश कर चुके हैं। देखिए चमत्कार इसे कहा जाता है, चमत्कार को नमस्कार किया जाता है और आनंद जहां जहां है वहां पर तो आनंद ही आनंद होगा। ये ग्राउंड देखिए कि जिस तरह से ग्राउंड बनाया गया यूट्यूब के ऊपर, क्या व्यू दिखता है। बहुत सारे कमेंट आए थे हमें, क्या मैदान बनाया है, क्या मैदान है। इस मैदान पर हरा भरा मैदान कम देखने को मिलता है। गर्मी का एहसास भी नहीं हुआ इस मैदान के ऊपर खेलते हुए, कमेंट्री करते हुए अंपायरों को भी कुछ गर्मी का एहसास नहीं हुआ। इस बार खेला जरूर, हवा में खेल बैठे और एक विकेट का पतन। बैक टू बैक विकेट निकले हैं अब तक। ऑन हैट्रिक के ऊपर आ चुके हैं पांडुरंग। इस इनिंग में, पहली इनिंग में हैट्रिक बनाई थी सागर मोरजकर ने, लेकिन उसके ऊपर पानी फिर गया। देखना है ये इस आखिरी ओवर में एक ही मुकाबले में दूसरी हैट्रिक हो पाती है नहीं। अब थोड़ी सी ठंडी लग रही है, सुबह से यहाँ पर गर्मी का वातावरण था, अब पूरी तरह से ठंडा हो गया है, ठंडा ठंडा कोल कोल। 4 गेंदों का मात्र खेल बाकी है, औपचारिकता बाकी है। दर्शकों को भी पता चल चुका है, दर्शक अपने घर की तरफ रवाना हो चुके हैं। पूरी तरह से एक तरफा मुकाबला। कल सुबह फिर एक बार आपके साथ मिलेंगे ऑन हैट्रिक के ऊपर। ओ इस बार हैट्रिक नहीं मुकम्मल होने दी, डिफेंसिव स्ट्रोक खेल दिया यहाँ पर। अच्छी गेंदबाजी पांडुरंग की। 3 गेंदों का खेल अभी भी शेष है।
बड़ा शॉट आएगा, 4 रन जरूर निकलेंगे, लेकिन बहुत देर कर दी मेहरबा आते आते। चौका निकला और चौके के साथ टोटल 37 पर आधा फासला अभी तय हो चुका है और गेंदे बचे हैं सिर्फ 2। यानी कि इससे पता चलता है बल्लेबाजी किस तरह से रही और गेंदबाजी किस तरह से रही। 2 विकेट पांडुरंग के खाते में, एक चौका निकला है, 2 गेंदे अभी भी शेष है। एक अच्छा माहौल बनाया है इस क्रिकेट टूर्नामेंट के जरिए और इस बार घूमकर खेलने की कोशिश, गेंद और बल्ले का शायद संपर्क हुआ है। 22 जी नहीं, 22 का ये मिलेगा चौका। जाते जाते कुछ रन बनाते हुए टोटल इस चौके के साथ पहुंचा 41 रन पर। बात की जाए तो उज्ज्वला तुकाराम चोपड़ेकर मेमोरियल ट्रॉफी 2023 आज का पहला दिन, दूसरी सेमीफाइनलिस्ट टीम हमको मिल चुके हैं एम क्रिकेटर्स। और गेंद सीमा रेखा के बाहर 6 रन के लिए। टोटल 47 पर यह पारी यहां पर समाप्त होते हुए और इस मुकाबले को 27 रनों से जीतकर एम क्रिकेटर्स सेमीफाइनल में प्रवेश कर चुके हैं। और इस मैच का टर्निंग पॉइंट देखिए, 49 पर था वो टोटल 48 पर था और आखिर के सिर्फ 6 गेंदों में आए